गोप्रो। हाय। हाय। बताओ मेरे यूट्यूब चैनल को आप एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट एडवाइस क्या देना चाहती हो? तुम्हारे यूट्यूब चैनल हाँ। को देखा ही नहीं तो कैसे बताऊँ मैं? नहीं देखा नहीं है, बट आप दे एक एक कोई एडवाइस लाइक टू द मेरे जो जनरेशन के लोग हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकती है? तुम्हारे जनरेशन के लोगों को एडवाइस तो नहीं है बट नहीं, एडवाइस एज एडवाइस एडवाइस अच्छा ही जानती हूँ मैं तुम उनके जनरेशन के। नहीं नहीं, मतलब ऐसा आपको क्या लगता है कि इम्प्रूव होना चाहिए हम लोग मेरे जनरेशन के लोगों में? तुम लोग के जनरेशन के लोगों में एक चीज़ बस लगती है इम्प्रूव होने के लिए कि तुम लोग जो पूरे टाइम गैजेट्स पे लगे रहते हो, पूरे टाइम गैजेट्स इम्पॉर्टेंट है ऐसा नहीं है बट अभी भी जैसे तुमने आते से ही लैपटॉप खोल लिया, तुमने गोप्रो निकाल लिया, मोबाइल लिया, तो बात भी करते जा रहे हो बट कभी कभी क्या होता है, ऐसा फील होता है कि पूरा प्रॉपर 2 मिनट भी दे रहे हो तो पूरा अटेंशन, क्वालिटी टाइम, ये बस लगता है कुछ भी नहीं। तो मतलब इसका टेक अवे ये है कि हम लोग कॉन्स्टेंटली इतना चीज़ों में घुसे रहते हैं कि मैं भी हमेशा इस चीज़ पे बात करता हूँ कि हमें कैसे पूरे टाइम अपने दिमाग को स्टिमुलेट नहीं करते रहना चाहिए। जैसे अभी मम्मी है, मम्मी को मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तो मम्मी खाली बैठी हुई है, मम्मी कुछ कर नहीं रही है, मम्मी बस बैठी हुई है ना। तो यही अब चाहती जैसे हूँ। पापा आ गए, पापा आप एक 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 पास है, एक एडवाइस जो आप देना चाहते हैं मेरे उम्र के लोगों को कि क्या हमें अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना चाहिए? जैसे बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं बहुत टाइम तक नहीं करता था और आपको मुझसे कंप्लेंट्स रहती नहीं थी, तुम तो ऐसा। तुमसे अकेले इंडिविजुअल नहीं, तुम्हारी हाँ, जनरेशन मेरी से। जनरेशन से या मेरे लोगों से जो आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग की शॉर्ट कमिंग है, जो हम लोग सही कर लें अगर, तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। और आप मेरे को भी मेरा भी पास पुराना कुछ बता सकते हैं कि मैं ऐसा हुआ करता था और मैं क्या गलत कर रहा था जिस वजह से मुझे काफ़ी लेट ज़िंदगी में थोड़ा बहुत कुछ मिलना शुरू हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बेफिक्र होते हैं। बेफिक्र का मतलब होता है कि उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, ये लगता हाँ। है कि कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। और आसपास के माहौल को उनको पढ़ना नहीं आता है, वो देखते नहीं, उनको ये लगता है अपनी मस्ती में रहते हैं, अपने धुन में रहते हैं। तो उसका मुझे लगता है कि ये कोई उनकी शॉर्ट कमिंग नहीं है, वो समय के साथ चीज़ें आती हैं। हाँ, लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि जब वो बड़ा हो रहा है, जब वो जवान हो रहा है, जब वो ग्रो कर रहा है, तो ऐसे समय में कई बार वो निष्फिक्री का जो टाइम है ना, वो बहुत लंबा हो जाता है। वो बेफिक्री का टाइम बहुत लंबा हो जाता है। जब टाइम लंबा हो जाता है और बाद में ये पता चलता है कि वो जो मेट्रो थी, जिस स्टेशन से उसको चढ़ना था, वो स्टेशन से वो आगे निकल गई है। तो फिर आपको बाद में जब उन चीज़ों को पकड़ने की आप कोशिश करते हैं, तब तक आपका समय निकल चुका होता है। तो आप बोलो ना इधर आके। तो तो समय निकल चुका होता है। तो पापा का ऐसा कहना है कि जैसे मैं भी बहुत टाइम तक ऐसा ही था। कैमरा तुम्हारे पास पहले और से था, फिर इसको हाँ हाँ, मैं तो हाँ चलो ना मेरे भैया, वो लेके आए करके आए। बस 2 मिनट। तो पापा का ये कहना है कि जैसे मैं भी था बहुत टाइम तक, तो मैं चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था, अपनी लाइफ के बारे में खुद केयरलेस रहता था। और इससे ये हुआ कि काफ़ी टाइम तक मैंने सक्सेस का स्वाद नहीं ले पाया मैं, स्वाद नहीं ले है ना। पाया। तो हाँ, आप कुछ कह रही थी हाँ, हम ये बस। कह रहे थे कि अभी तुमने चूंकि एकदम सडन क्वेश्चन पूछ लिया तो मुझे एक चीज़ यही लगी वो आप कंटिन्यू कि भी है कर ना, सकते हो जो उसको आप कि बोल जो रहे हम थे। जैसे हम आराम से बैठे तो हम चाह रहे हैं अब तुम इतने दिनों के बाद आए हो तो 2 मिनट तुम हमसे फोकस करो। फोकस मतलब ऐसे नहीं, ऐसे बात करो बट पूरे टाइम ऐसे से नहीं। दूसरा एक चीज़ मेरे को लगता है कि जो नई लोगों की जो एक लाइफ स्टाइल है, मैंने देखा कि सब लोग अभी हमारी उम्र के लोग यही बात कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो कमरे को नहीं छूना, नहीं करना, मतलब तुम्हारा नहीं कह रही हूँ मैं कि ठीक है सबकी प्राइवेसी होती है, सबकी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। अपने यहाँ तो पता ही, अपन एक दूसरे का फ़ोन नहीं देखते, चिट्ठियाँ नहीं देखते, सब नहीं करते, बट एक वो नहीं होता है कि मतलब एक बेनिश्फिकर, ना तो सोने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, मतलब ना रात में जागने का ठिकाना, मैं ना स, नहाने का टाइम। तो मैं एक ना समझ रहा हूँ। लाइफ स्टाइल की बात मैं कह रही हूँ कि लाइफ हाँ, स्टाइल एग्जैक्टली। मुझे थोड़ी सी इम्प्रूव्ड होना चाहिए मुझे लाइफ वही लग स्टाइल। रहा है कि अगर हमारी जनरेशन के लोग क्या करते हैं कि पापा ने जैसे बोला बेफिक्र बनने के मुखौटे के पीछे हम लोग अपनी जो नाकामयाबी और उसको नहीं, ऐसा नकारामी नहीं बोला, खराब चीज़ें नहीं करते रहते हैं, ये बोल खराब भी के कि नहीं हम कर बोला। लेंगे। कि मुखौटा नहीं होता, बेफिक्री होती है। बेफिक्री होती है, बेफिक्री का मुखौटा नहीं होता। ये बेफिक्री होती है, कारण ये होता है कि तब तक मम्मी पापा अर्न कर रहे हैं, मम्मी पापा खाना खिला रहे हैं, और ना बड़े होने का एहसास होता है,
और ना ही ये एहसास होता है कि हमको आगे जाके बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाना है। जबकि लोग क्या कहते हैं कि आज का जो बच्चा है या आज का जो युवा है वो कल देश का नागरिक बनेगा। नागरिक शब्द जो है ना, एक सिटीजन जो है ना, ये बहुत पॉजिटिव शब्द है। सिटीजन का मतलब क्या होता है कि सिटीजन जो होता है उसके कंधे पे केवल परिवार की का बोझ नहीं होता, परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती, देश की भी जिम्मेदारी है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि सिटीजन जहाँ शब्द है ना, सिटीजन शब्द को आप सोचोगे तो इसका मतलब वो जो सिटीजन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन बच्चे को तब तक ये एहसास ही नहीं होता है कि मैं सिटीजन हो सकता हूँ। उसको तो लगता है कि मैं एक पापा बहुत का बेटा हूँ, फ्रीडम मम्मी का बेटा प्रेमी हूँ, हो मम्मी गया की है गोद में वो बैठा हूँ, ऐसा। जनरेशन। तुम चाहे अपनी कनू को ले लो, चाहे दूसरे को ले लो, मतलब नहीं शादी करना, नहीं देखना, नहीं कमरा को खोलना, नहीं नहाना, हम अपनी मर्जी के मालिक, ये जो चीज़ें ना, तो हम ये नहीं कह रहे गलत है, बट थोड़ी सी लाइफस्टाइल को नहीं, मुझे लगता है आप लोग ये कह रहे हो, मैं एग्री करता हूँ, बट मुझे हम लोग को जैसा भी इस नहीं पे एक कि सुबह एडिशनल उठ ये के लगता सुनो है, सुनो खराबी हम लोग की ये लगती है कि हम खराबी लोग नहीं है, इसके पीछे छुप के खराब नहीं, चीज़ें कर रहे नहीं। होते हैं। हम ये भी नहीं कह रहे कि सुबह उठ के योगा करो, नहाओ, चाय पियो, जैसे हम लोग ने अपनी ज़िंदगी को एकदम बांध लिया है, पर तुम लोगों ने खुला छोड़ दिया। एक बीच का भी चीज़ होती है ना, एग्जैक्टली कि जैसे हम कह रहे हैं कि हम सुबह उठेंगे, चाय पियेंगे, घूमेंगे, वो करेंगे, एक मैकेनाइज्ड हमने लाइफ कर हम लोग की। तुम लोग की एकदम बीच का रास्ता होना चाहिए। हम लोग भी उतने सही नहीं, तुम लोग भी नहीं, बीच का होना चाहिए। लाइफस्टाइल को थोड़ा सा तुम लोग को भी चेंज करनी है, हम लोग को भी एडजस्ट करना चाहिए। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है, एवरीवन। ठीक है, बस So, बाकी this- कुछ भी नहीं। बाकी ये चीज़ जो अच्छी लगती है वो भी सुन लो कि जो इस जनरेशन की मुझे नहीं कहीं पोस्ट नहीं करना, बिकॉज नहीं तो फिर हमको थोड़ा सा सुंदर भी बनना पड़ेगा। नहीं करूँ तो फिर तो बिल्कुल करें, पोस्ट करो। तो पोस्ट करो हमको फिर अपना लुक भी ठीक करना पड़ेगा ना। तो कभी पोस्ट नहीं होगा। नहीं, और सही है, दूसरा सही। अच्छी चीज़ भी सुनो, हमको ये बहुत अच्छा पोस्ट लगता करो, है कि देखो, जो ये फट से like पुरानी मिलेंगी, 100, हम लोग 200, की 500 like, हम लोग की जो जनरेशन है ना कनिष्क, वो करने के पहले बहुत सोचती है समाज के बारे में कि लोग क्या सोचेंगे, फिर ठीक है लोग क्या सोचेंगे, फिर थॉट प्रोसेस के बारे में दिस भी इज एग्जैक्टली जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बात करी हाँ, थी। कि थॉट प्रोसेस के बारे में कि अगर मैंने ऐसा कहा तो क्या कहेंगे, इवन ऑफिस के बारे में भी कि अगर हम सबॉर्डिनेट तो हमारा बॉस क्या सोचेगा, हमको अपने से संभाल के। तो इस पूरे में क्या होता है कि हमारी थॉट प्रोसेस आधी तो इसलिए अफेक्ट करती है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या समाज सोचेगा, ये सब चीज़ें ये करेंगे। तो तुम लोग की जनरेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कि ये गलत है, तो चाहे वो कितना भी सुप्रीम पोस्ट पे हो, सुप्रीम आदमी हो, तुम लोग अपनी बात कहने में डरते नहीं हो, अपनी बात रखने में डरते नहीं हो। जनरेशन Exactly. पूरा खुल के बात करते हो और खुल के विचार रखते हो। ये जो चीज़ है ना, तो ये दोनों चीज़ें हैं कि फ्रीडम वाली जो सोच है, फ्री सोच है ना, ये बहुत अब मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी रिवॉल्यूशनरी लगती है, कि बड़ी अच्छी बात है ये। और भाई मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि जो हम लोग डरते नहीं हैं, और हम लोग, मुझे लगता है कि सबसे एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि बस हर चीज़ जो सब कर रहे हैं वो हमें दूसरों को देखते हुए बस भेड़ चाल में नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ और सुनो, मुझे मैं तुम्हारी बातों से ध्यान आ रहा है कि तुम लोग ना रिस्क लेने की भी हिम्मत रखते हो। मतलब कोई नया ये आप चीज़ तारीफ करने पे आ की- गए, मैंने आपसे शॉर्ट का भी बताने वाला। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, ओके, बाय पापा, बाय बाय बाय, थैंक यू। बाय। Thank you, bye bye.